Morning everyone, welcome to my YouTube channel Research Short Video. Today we are talking about the uses of psychological test. During our last video, we already talked about the meaning of psychological test. अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम जाएंगे कि psychological test के uses क्या हो सकते हैं. तो whenever we talk about the uses of psychological test, most common uses of psychological test to make ए डिसीजन अबाउट ए पर्सन. ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल टेस्ट को जब भी हम यूज करते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग के नेचर को, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को असेस करने के लिए करते हैं. तो इसका सबसे पहला और कॉमन यूज तो यही है कि हम एक ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई डिसीजन ले सके. तो पर्पस है वो यही है कि ह्यूमन बीइंग को समझना. तो फॉर एग्जांपल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रीक्वेंटली यूजेस टेस्ट टू डिटरमाइन द प्लेसमेंट लेवल फॉर स्टूडेंट. और अगर हम यूनिवर्सिटी सेटअप्स में यूज कर रहे हैं तो वो शुड बी एडमिटेड इन द पार्ट ऑफ द बेसिक टेस्ट स्कोर्स. तो आवर पर्पस, अगर हम एग्जांपल लें यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं तो पहला और मोस्ट कॉमन पर्पस है डिटरमाइन द प्लेसमेंट लेवल, कि स्टूडेंट का एक प्लेसमेंट लेवल क्या होगा, कहाँ पे उसे प्लेस करना चाहिए. और अगर यूनिवर्सिटी सेटअप्स में यूज कर रहे हैं तो बहुत कॉमन है एडमिशंस के टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स we just categorize take a decision about the admission of a student. and state और फेडरल एंड लोकल सिविल सर्विसेज के सिस्टम्स में अगर हम यूजेस देखें तो इसका मेन पर्पस है कि हम उन्हें सिलेक्शन, पर्सनल सिलेक्शंस में इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें या ना करें. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्म फोर्सेस भी और इवन सिविल सर्विसेज में भी इसका यूजेस होता है. तो on the basis of these basic understanding, we can distinguish our 5 features of a psychological test and 5 uses of a psychological test. इनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टिंग्विश फीचर बिल्कुल अलग अलग हैं. ये कन्वीनियंस के लिए अलग अलग किए गए, अदरवाइज ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं. तो फर्स्ट essential uses of test is classification, second is diagnosis and treatment planning, third one is the self knowledge, fourth one is the program evaluation, and fifth one is the research. Now we talk about all the 5 uses of psychological test in detail. तो फर्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन एंड फर्स्ट यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज द क्लासिफिकेशन encompass the variety of procedure that share a common purpose, assigning a person to one category rather than the another. So on the basis of psychological test we categorize, classified an individual into a particular category. एक कैटेगरी में हमने रख दिया. इस कैटेगरी में रखने का मेन पर्पस क्या है? पर्पस टू प्लेस, to screen, to give the certification and for the selection purpose. तो मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम उसको प्लेसमेंट दे सके, उसको स्क्रीनिंग कर सके, सर्टिफिकेशन कर सके और सिलेक्शन कर सके. On the basis of these psychological tests, on the basis of score, we can say classified an individual into a particular group. And the second essential uses of psychological test is diagnosis and treatment planning. अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस नॉट ओनली द मेयर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन नहीं है केवल, ये क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा और ज्यादा आगे की चीज है. डायग्नोसिस शुड बी more near to classification and more than the assignment of a label. एक लेबल देना ही केवल डायग्नोसिस करना नहीं है. A proper diagnosis convey information about the strength, weakness, etiology and the best choices for remediation and the treatment. अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं किसी इंडिविजुअल तो इसका मतलब यह है कि हम उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लेवल ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करते हैं. उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसके लिए क्या बेस्ट चॉइसेस और बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है या क्या रेमेडिएशन हम यूज कर सकते हैं. ये पूरा का पूरा पार्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग का, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होते हैं जैसे TAT है, रोशा है एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट है, इंटेलिजेंस असेसमेंट है. ये सब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए क्लिनिकल सेटअप्स में बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं. एंड थर्ड वन
सेल्फ नॉलेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल यूजेस है। इसका यूज के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग अपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी विदाउट एनी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी प्रोफेशनल्स की हेल्प ना लेके खुद ही ऑनलाइन या अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल सोर्सेज हैं वहां से साइकोलॉजिकल टेस्ट को देखते हैं और उनके रिजल्ट्स को पढ़ के अपना खुद के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आल्सो कैन सप्लाई ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेल्फ नॉलेज। तो हमारे खुद के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वही हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट पूरा कर सकता है कि मेरा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, मुझ में स्ट्रेस लेवल कितना है, मैं कितना अच्छी मेमोरी रखता हूँ, मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, ये सब जो क्यूरियोसिटी है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पूरा कर सकता है। द फीडबैक इज सम पर्सन रिसीव फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन चेंज ए करियर पाथ और अदरवाइज अल्टर द पर्सनल लाइफ कोर्स। तो कई बार इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूरे के पूरे हम करियर पाथ को चेंज कर देते हैं। अपने बारे में जो एडवाइस मिलती है, अपने बारे में जो पिक्चर या नॉलेज हमें पता लगती है, तो उससे हम आगे के लिए अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या लाइफ में कुछ अपडेट कर सकते हैं। And fourth one is program evaluation. Another uses of psychological test is to systematic evaluation of educational and social program. जितने भी सोसाइटी में या एजुकेशनल सेटअप्स में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबकी इफेक्टिवनेस और उनकी इवेल्युएशन करना साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है। तो सोशल प्रोग्राम आर डिजाइन टू प्रोवाइड द सर्विस दैट इम्प्रूव सोशल कंडीशन एंड कम्युनिटी लाइफ। तो सोशल कंडीशन और कम्युनिटी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इन सबको जानने के लिए और प्रोग्राम के इवैल्यूएशन करने के लिए भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। And fifth one is the research. Psychological test can play a major role in both applied and theoretical branches of behavioral research. Behavioral sciences की जितनी भी researches हैं, obviously research के लिए एक सबसे important tool psychological test है। जितनी भी behavioral sciences की research है, उन सब की theoretical और applied branches को strengthen करने के लिए psychological test को use किया जा सकता है। These are the 5 uses. If you have any suggestion, any query, you can comment on the video और आप मुझे further contact कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.